नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, दो शब्द हैं, दो वर्ड्स हैं। एक है रिएक्ट, दूसरा वाला है रेस्पॉन्ड। रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया एंड रेस्पॉन्ड यानी जवाब। तो दोनों में अगर हम ऊपर ऊपर से सोचेंगे तो लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन असल में एक काम बिगाड़ता है, दूसरा काम संवरता है। रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया, यानी एक क्रिया हुआ है, उसके प्रतिक्रिया यानी उसका एक रिएक्शंस आया है, दैट इज रिएक्ट। रेस्पॉन्ड यानी एक क्रिया आया है, उस क्रिया को जान के समझ के उसके बाद उसका जवाब देना। तो हम ज़्यादातर समय में क्या करते हैं कि हम प्रतिक्रिया ही करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि काम बिगड़ जाता है। ये प्रतिक्रिया क्यों होता है? क्योंकि हम कब प्रतिक्रिया करते हैं वो जानना ज़रूरी है। प्रतिक्रिया जब हम इमोशंस के साथ कुछ उसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। यानी मान लीजिए आपने मेरे को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और मेरा इमोशंस बहुत गड़बड़ा गया, मेरे को बहुत गुस्सा आया, मेरे को बहुत एंगर आया, मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशंस हुआ, मेरे को बहुत दुख हुआ, मेरे को बहुत वेदना हुआ। तो हम क्या करेंगे? हमारे इमोशंस एकदम पीक में होगा। तो उस इमोशंस के साथ जब हम उसका आंसर करने का कोशिश करेंगे तो वो रिएक्शंस ही होगा। अपने मन के अंदर में जितना भी वो घृणा है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन से, उसका एक बहिर्प्रकाश हो जाता है रिएक्शंस। लेकिन उस वक्त में अगर हम उस इमोशंस में नहीं रह के, अगर हम सोच समझ के उसका आंसर करेंगे तो हो जाता है रेस्पॉन्स, यानी रेस्पॉन्डिंग यानी जवाब देना। तो जब हम इमोशंस के साथ कुछ आंसर करते हैं तो हम अपना पावर सामने वाले को दे देते हैं। यानी जब हमारे पास बहुत गुस्सा होता है, हमारे पास बहुत एंगर होते हैं, हमारे पास बहुत फ्रस्ट्रेशंस होते हैं और हम चिल्लाने लगते हैं, तो क्या होता है? हम अपना कंट्रोल खुद के ऊपर खो देते हैं और सामने वाले को वो कंट्रोल दे देते हैं। लेकिन जब हम रेस्पॉन्ड करते हैं तब क्या करते हैं कि हम खुद के ऊपर कंट्रोल रख के उसके बाद उसका आंसरिंग करते हैं। एक है जहाँ पे अपने आप में कंट्रोल है, और दूसरे में जहाँ पे हमारे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ज़रा सोच के देखिए किस में ज़्यादा आंसर्स बेटर होंगे। डेफिनेटली जब हम खुद के ऊपर कंट्रोल रख के कुछ आंसरिंग करेंगे तभी वो एक रेस्पॉन्डिंग होगा, एक रेस्पॉन्स होगा। और जब हम रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं तो हम बेसिकली कुछ तथ्य या फैक्ट्स के ऊपर सोचते हैं, उसके बाद उसका आंसर करते हैं। लेकिन अगर हम रिएक्शंस करते हैं यानी रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि हम इमोशंस के साथ उसका आंसर करने का कोशिश करते हैं। तो ये जो दो शब्द है, एक है आपका रेस्पॉन्स यानी रेस्पॉन्डिंग, दूसरा वाला है रिएक्ट। हम अपने दिनचर्या में ऑफ एंड ऑन प्रतिक्रिया करते रहते हैं, लेकिन अगर हम उसी प्रतिक्रिया को जवाब में बदल देने का कोशिश करते हैं एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक आदत डाल देते हैं कि हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रेस्पॉन्ड करेंगे, हम जवाब देंगे। जब हम आंसरिंग करेंगे, खुद के ऊपर कंट्रोल रख के आंसर करेंगे, ना कि अपना कंट्रोल सामने वाले के हाथ में छोड़ देंगे, तो क्या होगा? एक
सृजन होगा, एक कंस्ट्रक्टिव इफ़ोर्ट होगा, एक प्रोग्रेसिव डायलॉग होगा। वहाँ पे कभी भी डिफरेंसेस नहीं होगा। अगर डिफरेंसेस है भी तो सामने वाला आपका जो नज़रिया है उसको वैल्यू देने का कोशिश करेंगे। तो आज का ये जो छोटी सी बात है, ये दो शब्द के ऊपर है, एक है रिएक्ट, दूसरा वाला है रेस्पॉन्ड। हमें रिएक्शंस नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर रेस्पॉन्ड की जगह पे रिएक्ट ही कर देते हैं। तो हमें क्या कि हमें अवेयर होना पड़ेगा जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से कुछ आंसर करते हैं, तो हमारा मेंटल स्टेट कैसा है। हम इमोशंस के साथ वो आंसर करते हैं या खुद के ऊपर कंट्रोल रख के उसका आंसर करते हैं। वो हमें अवेयर होके खुद के ऊपर देखना पड़ेगा कि जब हम आंसरिंग करते हैं हमारा मेंटल स्टेट क्या है, हमारा इंटरनल स्टेट क्या है। एंड कोशिश करेंगे कि हम खुद के ऊपर कंट्रोल रख के आंसर करेंगे, तो वो हो जाएगा एक रेस्पॉन्स यानी रेस्पॉन्ड। तभी जाके हमारा ग्रोथ होगा, तभी जाके हमारा प्रोग्रेशंस होंगे, हमारा आगे के जाने का जो रास्ता है और भी बेहतर हो जाएंगे। तो इसी छोटी सी बात के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।